अब बहुत मस्ती से बढ़ना है, आनंद से बढ़ना है और आशा की किरण जगा के बढ़ना है। ये विश्वास जगाना है जो हमने अध्ययन किया है, जो समझा है, जानना है। अगला शरीर अच्छा ही मिलेगा, आत्म निरीक्षण करके सबने देखा होगा। बुराई से किनारा हो रहा है, बुरे संस्कार भाग रहे हैं, अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे संस्कारों की उत्पत्ति हो रही है। ये पुण्य कर्मों का फल है। तो इसलिए आशा की किरण जगानी है, अगला शरीर अच्छा आवेगा, अच्छा ही मिलेगा और मोक्ष की ओर बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, यत्न प्रयत्न करते हुए। अब क्या है, कैसी स्थिति है हमारी, आत्म निरीक्षण करना है। 3 प्रकार के मनुष्य कहेंगे, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन है, उनकी पहचान क्या है। उत्तम की प्रीति पत्थर पर लीक होती है, जिससे एक बार प्रीति हो गई बस फिर जन्म जन्म तो क्या, आगे पुस्तम तक भी चलती है। बहुत परिवार ऐसे देखोगे, पूछो आपका क्या रिश्ता है, उत्तर मिलेगा रिश्ता तो कोई नहीं है, मगर पूर्वजों से ये संबंध चला आया है, उन्होंने निभाया, हम भी निभा रहे हैं खुशी से, ये चलता है। ये उत्तम की प्रीति है। मध्यम की प्रीति कैसी है, बालू की लीक जैसी। जैसे मौसम बदलता है, उनके दोस्त मित्र भी बदलते हैं। 6 महीने किसी से प्रेम हो गया, 6 महीने किसी से कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर लगा लिया, फिर बदल गए, बदलते रहते हैं। जैसे बालू पर लीक है, हवा का झोंका आया, लीक कहाँ है पता नहीं लगती है। और ऐसे मध्यम वाले होते हैं, प्रीति करते हैं और छोड़ देते हैं, पता नहीं लगता कब छोड़ गए। अब अधम की प्रीति क्या है, कैसी है। जब तक स्वार्थ है, पानी की लीक जैसे, पानी में उंगली डालोगे उतनी देर निशान दिखाई देता है जितनी देर उंगली है। स्वार्थ है तो बहुत प्यार दिखावेंगे, ऐसे घी खिचड़ी होमेंगे, घी शक्कर होमेंगे, मगर स्वार्थ निकल गया, तेरा मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्या लेना क्या देना, ऐसे है। इसी प्रकार उत्तम की और मध्यम की और अधम की हमने जानी है। अब अधम की कटुता कैसी है, वह पत्थर पर लीक है। एक बार मन मुटाव हो गया, वह क्या कहता है, अब ये लीक छूटने वाली नहीं है, जन्म जन्मांतर तक छोड़ो, पुश्तों तक चलेगी। बहुत परिवार ऐसे देखोगे, पूछो भाई तुम्हारा आपका झगड़ा क्या है, इतने पुश्तें निकल गई झगड़ते हुए, कारण क्या, कहते पता नहीं झगड़ा क्या है, मगर हमें तो बैर चला आ रहा है, बैर को निभाते आ रहे हैं। ये उत्तम का बैर है। मध्यम का बैर कैसा है, बालू की लीक। बैर हुआ, कटुता हुई, जैसे बालू पर लीक है, हवा आया, झोंका आया और पता नहीं चला कहाँ लीक लगाई थी। एक दूसरे से मिल गए, शिकवे गले शिकवे दूर हो गए, फिर घी खिचड़ी हो गए। ये मध्यम है। और उत्तम का बैर कैसा है, पानी में लीक। क्रोध आया किसी कारण, कह दी बात, पर जैसे उंगली निकली पानी से निशान नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार उनका मन मुटाव भी कहीं नहीं दिखाई देता है। तो हमने उत्तम की ओर जाना है, उत्तमता की ओर, अच्छा व्यवहार बनाना है, अच्छा स्वभाव बनाना है। अब कैसे स्वभाव बने, कोई जबरदस्ती तो कोई बना नहीं सकता। बाहर से भीतर प्रबल है, बाहर से भीतर प्रबल है। बाहर कोई लंबा चौड़ा तिलक लगा के अब भग में कपड़े पहन के बैठे और कहे जी मैं तो संत बन गया हूं, तो बात नहीं बनेगी। अंदर से अगर व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, जीवन अच्छा है, संत वृत्ति है, तो बात बनेगी। तो इसलिए हमने किस ओर जाना है, अपने अंदर को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। अंदर 3 प्रकार की गुण हैं हमारे अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सबके अंदर है। सत्वगुण बहुत उत्तम प्रसंग है जो पढ़ने जा रहे हैं।
आत्मनिरीक्षण खुद करेंगे, क्या फर्स्ट डिवीजन है या मध्य में है या अध में है, कहीं फेल तो नहीं हो रहे, ये भी देख लेना, ये भी समझ लेना। और ऐसी स्थिति में भी बहुत होंगे गोल्ड मेडलिस्ट वाले भी मिलेंगे, ये ऐसे व्यवहार से पता लग जाएगा। हमारे अंदर जो संस्कार विचार हैं, जो गुण हैं, सत्व वे अपना कार्य करवा रहे हैं, रजोगुण है वे अपना कार्य करवा रहे हैं, तमोगुण अपनी शक्ति से अपना काम करवा रहा है। हम नहीं काम कर रहे। ये कोई कहे कि हम सत्संग आए हैं, ये भूल है। हमारे अंदर जो सत्व गुण है वह हमें लेकर के आया, नहीं तो कौन आता है। सवा घंटा 1.5 घंटा बैठना और ज्ञान की बात सुननी और सुनानी बहुत कठिन है, मुश्किल है। वासियाँ आवेगी, नींद आवेगी, मगर सत्व गुण लेकर के आता है कि नहीं तूने जाना है। बहुत उत्तम प्रसंग अब समझना है। 14वां अध्याय, पृष्ठ नंबर है 298, 298 पृष्ठ नंबर 14वां अध्याय है। श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे मैं ज्ञानों से उत्तम ज्ञान में कहूंगा। अब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान की ओर आ रहे हैं प्रभु। ये बताने जा रहे हैं कि मुनिजन भी इसको पा करके मोक्ष की ओर बढ़े हैं। उत्तम ज्ञान है जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हो गए हुए मुनिजन, यहां तक प्रभु ने कह दिया मेरे समान हो गए मुनिजन, अपने समान कर दिए। सृष्टि की उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश को भोगते। तो क्या है, उत्पत्ति काल सृष्टि की जब मैं उत्पत्ति काल करता हूं तो उनको जन्म नहीं हो, तो मोक्ष मुक्ति की ओर जाते चले गए ब्रह्म धाम में पर। और कहीं किसी प्रकार के अनहोनी हो जाए, प्रलय काल भी आ जाए। बहुत बार देखोगे ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी अनहोनी होती है, हजारों की संख्या में मर जाते हैं, बचने वाले चंद लोग बच भी जाते हैं और सोच नहीं सकता बच कैसे गए। और ऐसे ऐसे भी पिछले दिनों आपने सुना है 7-7, 8-8 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी अंदर जीवन निकले, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। ये उनके अंदर जो मालिक की रहमत है, कृपा है, उसको बचा लेती है। हे भारत, मेरा स्थान ब्रह्म है, अनंत शांत धाम है। उसमें मैं गर्भ संकल्प बीज धारण करता हूँ। उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प सुपुर्द करता हूँ। उससे सारे प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। हे कुंती पुत्र, सब कारणों से जो मूर्तियाँ, कार्य व व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका स्थान तो परम ब्रह्म है। मैं कार्य कारण भाव का बीज बोने वाला पिता हूँ। जगत पिता इसीलिए उसको कहते हैं। मूर्तियाँ जो बनाई हैं, देखो क्या क्या रूप बनाए हैं। मनुष्य है, जीव है, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। कैसे उस कला, अद्भुत चित्र ने अपनी कला से ये अद्भुत प्रकार की कला दिखाई है। ये उसकी लीला है, उसकी रचना है। वह कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उत्पन्न करने का बीज हूँ। हे विशाल बुद्ध, सत्व, रजस और तमस, ये 3 प्रकार के गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वे अविनाशी देहधारी जीव को देह में बांधते हैं। अवर्णन करना, जड़ता, कठोरता आदि तमोगुण है। क्रिया की अत्यंतता, गति का तीव्रतर वेग, संयोग विभाग और विकास आदि की परंपरा रजोगुण है तथा अपने प्रकृति रूप में स्थित सौंदर्य और प्रकाश आदि ये सत्वगुण हैं। ये प्रकृति के गुण देह के संयोग से और कर्मों के संस्कारों से जीव को जन्म में बांधने वाले हैं। 3 प्रकार के गुण, सत्व, रजस और तामस गुण हमारे अंदर हैं। कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। अब कहेंगे ये कैसे बढ़ गया? जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होवेगी पानी। सज्जन का संग कर लो, संतों का संग कर लो, महापुरुषों का संग करने लग जाओ, एक ना एक दिन देखोगे
सात्विक वृत्ति आ ही जाएगी। कितने आप अच्छे हो, अच्छे विचार वाले हो, अच्छे संस्कार वाले हो, दुर्जन का संग करके देख लो, दुर्जन का रंग चढ़ जाएगा। ये निश्चित है, ये अटल सिद्धांत है। इसलिए ये जानना है, समझना है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले एक। बहुत बात कही मैंने। ये बहुत लोग व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि देखो जी, देखे हैं सत्संग में बुरे सभ्य दुराचारी व्यक्ति भी आते हैं। अरे आते हैं, उनको उनके पुण्य कर्म लेकर के आए हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना, ये उनके पुण्य कर्मों का फल है। उनको महापुरुष का संग सुहाना लगने लग गया है। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। विचार भी अगर आ जावे परमेश्वर का चिंतन करने का, यज्ञ में जाने का, स्वाध्याय करने का, संत दर्शन करने का, तो मानिए उत्तम मंगलाचार। मान लो अब मंगल होने वाला है, अब शुभ होने वाला है, अब बुरे दिन छटने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बहुत अच्छे हो, मगर कुसंग में चले जाओ, देख लो क्या हाल है। मैं खाने में आप गए हो, शराब पीते नहीं हो, कहीं किसी के साथ मिलने के लिए, देखने के लिए चले गए, ठीक है, चले गए। एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन कहोगे देख लूँ मैं भी, ये कैसे मस्ती लेते, मैं भी मस्ती लेकर देख लूँ, मैं भी उसी में रंग में रम जाएगा, मैं भी देख लूँ थोड़ा क्या स्वाद है इसका। इसी प्रकार मैं खाने वाला सत्संग आ जाए, 4 दिन सत्संग का रस लिया, कहेगा मैं इसका रस तो लेकर देख लूँ। अगर उसको रस मिलना आरम्भ हो जाता है तो इसी में रम जाता है, इसी में आ जाता है। तो इसलिए सात्विक वृत्ति को बढ़ाना है। आगे वर्णन आप विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है हमारी स्थिति, सात्विक है, राजस है या तामस है, समझेंगे। प्रकृति के गुण मनुष्य में कैसे व्यक्त होते हैं, इस विषय में महाराज ने कहा, हे निष्पाप, निर्बल होने से सत्वगुण प्रकृति का विमल उच्च अंश प्रकाशक है और रोग रहित है, और इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। सात्विक की क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। अब जो आपके अंदर है ये सात्विक गुण है, ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो व्यक्ति सात्विक गुण उसको लेकर के आए हैं, अगर सात्विक गुण नहीं होते तो हम यहाँ नहीं आते, साधना नहीं करते, त्याग नहीं करते, हम लोग तपस्या नहीं करते। ये सात्विक वृत्ति लेकर के आई है। इससे मन निर्मल होता है, पवित्र होता है और अंदर प्रकाशित होता है, प्रकाश मिलता है। किसको? इंद्रियों को। मन करता है मैं अच्छा बनूं, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग जाकर के उमंग पैदा होती है, मैं अच्छा बनूं, अच्छा बन के दिखाऊं, अच्छा करूं और अच्छा करके दिखाऊं। ये सात्विक वृत्ति है, ये करवाती है। और सात्विक वृत्ति में क्या है? सुख मिलता है। अब देखो, यज्ञ करोगे, स्वाध्याय करोगे, पुण्य का काम करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, अंतःकरण से प्रसन्नता मिलेगी, सुकून मिलेगा। भाई आप बुरा काम करो, छल करो, कपट करो, द्रोह करो, अंदर से आत्मा धित्कारेगी, आत्मा धित्कारेगी अंदर से कि तूने ये क्या कर दिया, तेरे को नहीं करना चाहिए था। वे कौन सी शक्ति कराती है? ये तम गुण करवाता है, ज्यादा जो गुण करवाता है। सत्व गुण जो है ज्ञान की ओर लेकर के जाता है और सुख की ओर ले जाता है। अब रजोगुण की बात समझ लें। रजोगुण का राग रूप और तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न होने वाला तू जान। हे कुंते, वह कर्मों के संग से अत्यंत क्रिया के लोभ से देही को बांधता है। जब बहुत उतावली में होवे, जल्दबाजी में होवे, अत्यंत क्रियाशील होवे व्यक्ति,
पैसे की धुन होवे कमाने की, दौड़ने की, लालसा बढ़ जावे, स्वार्थ बढ़ जावे, समझो रजोगुण बढ़ गया। बहुत बात ऐसी वृत्ति होती है, व्यक्ति कहता है क्या है इस संसार में 2 घंटे लगाने, 2 घंटे काम में मैं लगाऊंगा, 4 पैसे बनाऊंगा। वे अज्ञानता में है, किस कारण रजोगुण बढ़ गया है। उसको ये ज्ञान नहीं है सत्वगुण से सुख मिलेगा, रजोगुण से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कितना कोई जतन कर ले, रजोगुण ठीक है पैसे की ओर लेकर जावेगा, दौलत की ओर लेकर के जावेगा, लालसा की ओर लेकर के जावेगा, स्वार्थ की ओर ले जावेगा, मगर दुख को निमंत्रण करने की बात है, दुख को बुलावा देने की बात है। कारण क्या है, कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। एक की कामना से दूसरी की कामना से संघर्ष होता रहता है। संसार की सारी दौलत भी एक प्राणी को मिल जावे तब भी वह अतृप्त है, तृप्त नहीं है, और चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। पहले कहेगा कि 1 लाख हो जाए, एक आ गया, फिर 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए। ये तृष्णा उसकी बढ़ती ही चढ़ती है, कामना बढ़ती ही जाती है। कामना पूर्ण नहीं होती तो वह दुखी रहता है, हताश रहता है, उदास रहता है। सब देहदारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत, मनुष्य को वह प्रमाद आलसे नींद में बांध डालता है। बहुत बार जीवन में देखोगे आलस घेर लेता है हमें। जब तमोगुण बढ़ता है कोई क्रिया करने को मन नहीं करता, लेटे हैं, दीर्घ सूत्री बने हुए हैं। ऐसे ऐसे आलसी देखे हैं, प्यास लगी हुई है, उठ के पानी का गिलास नहीं लेके आए, इंतजार करेंगे किसी को कोई आवे, मैं उसको कहूँ मेरे को पानी का गिलास पिला दो। और ऐसे भी देखे हैं आलस्य प्रमाद में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, पंखे का स्विच ऑन करने के लिए उठने के लिए तैयार नहीं है, आलस ने घेरा हुआ है, आलस में बैठे हैं। और बहुत ऐसे भी देखे हैं घर में कितनी दुख तकलीफ हो गई मगर वह ताश खेलने में लगे हुए हैं, जुए में लगे हुए हैं, मैं खाने में बैठे हैं। उनको कोई कह दे आकर के भी तेरे घर में तो ये दुर्घटना करेगा, एक बार ही चल के आया बस, उठेगा नहीं वहां से, परमादी हो गया। कुसंग उसको अच्छा लगता है, उसको ये सोचनी है कि मैंने जो पैसे कमाए हैं कि मैंने परिवार के लिए लगाने हैं। उसको बस ये सोच है पैसे कमाए मैंने जुए में कैसे उजाड़ने हैं, मैं खाने में कैसे उजाड़ने हैं। उसकी सोच उधर है। ये कौन सी शक्ति उसको ले जाती है, ये तमोगुण ले जाता है। बहुत देखे हैं ऐसे, उनसे बात करो, कहो जी बहुत बच के निकलते हैं, बहुत सोचते हैं कि शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, मगर क्या करें, एक ठेके से निकल जाते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं, तीसरे में फंस जाते हैं। तीसरे में फंस के क्यों, अंदर चिंतन चल रहा है उसका कि मैंने शराब पीनी है, वह चिंतन उसको रोक देती है, उस ओर ले जाती है। अब सत्वगुणी के सामने 1 तो 3 तो क्या हजारों ठेके निकल जामे। अब देख लो, कभी वृत्ति विचलित हुई, कभी सोच आई कि कभी पी के देख ले, क्योंकि वह कहेगा ये मेरा विषय ही नहीं है, उसका वह विषय नहीं है। तमोगुणी का वह विषय है, उसमें फंस जाता है, उसमें घिर जाता है। तो इसलिए सत्व गुण की ओर बढ़ना है अगर सुख की लालसा है। अगर सुख में जीवन चाहिए केवल सत्व गुण दे सकता है। अब रजोगुण का कोई अंत नहीं है। रानी कई सत्वगुणी थी, ज्ञानी थी, विवेकी थी, गुणवती थी, ज्ञानवती थी, पटरानी कहलाती थी। राजा दशरथ हर राजनीति की और परिवार की सबसे बड़े सलाह उनसे करते थे, इतनी गुणवती थी। मगर गुणवती थी, मगर बदकिस्मती उसकी क्या थी, संतों का संग नहीं करती थी। संत उसको अच्छे नहीं लगते थे। किसकी बात सुनती थी, किसकी बात मानती थी, मंथरा की बात सुनती थी और मानती थी। अंत परिणाम आप जानते हो क्या हुआ, उसका विवेक गोता खा गया। वे ही बहुत सम्मानित थी, वे ही कुलंकित हो गई, अपमानित हो गई।
गिर गए। अब कौन सी शक्ति ने गिराया? रजोगुण ने गिरा दिया, लालसा लोभ ने गिरा दिया कि मैं पुत्र का भाग्य बदल दूं, ये राज्य मेरे पुत्र के पास आ जाए। मोह और लोभ में घिर गए। रजोगुण दुख की ओर ले जाता है, अनादर अपमान की ओर ले जाता है, सुख की ओर सत्व गुण लेकर के जाता है। आगे विस्तार से सब आवेगा, समझेंगे सत्व गुण की ओर कैसे बढ़ना, क्या है सत्व गुण। सत्व गुण मनुष्य को सुख का संग कराता है। रजोगुण कर्मों में जोड़ता है। तमोगुण को ज्ञान को अवर्ण करके परमात्मा में लगाता है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्वगुण प्रकट होता है। रजोगुण तमोगुण को हमने दबाना है, तब सत्वगुण बढ़ेगा। अगर कहीं अनदेखी कर दी, सजग नहीं हुए, ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है और ऊपर से गिरना बहुत आसान है। ये पग आसान नहीं है, आध्यात्मिक तलवार की धार है, ये समझ लो। 1000 कांटों में से निकल करके एक फूल खिलता है। बहुत कांटे आवेंगे, बहुत मुश्किलें आवेंगी, अड़चने आवेंगी, मगर वही फूल जो है जब 1000 कांटों में से निकल करके खिलता है, लुभाने वाला होता है, सबको आकर्षित करता है। आप देखोगे जब सत्संग का रंग चढ़ जाएगा, बहुत दूर दूर से लोग कहेंगे देखो ये सज्जन आ रहा है, ये अच्छा व्यक्ति आ रहा है, इसका संग कर लूँ, इसके मैं दर्शन कर लूँ। ये सज्जन की बढ़ाई है, सज्जनता की बढ़ाई है, ये सत्वम गुण की बढ़ाई है। सत्व गुण जब बढ़ जाता है, जब सात्विक वृत्ति होती है, जब सज्जनता आती है, साधु भाव आ जाता है। आप देखोगे बड़े बड़े लोग आके कहेंगे मेरे बच्चे पर दृष्टि डाल दो, स्पर्श कर दो, और अपनी कीमती से कीमती वस्तु दिखावेगा उसको संत को। क्यों? जानता है कि इसकी निगाह ठीक है, इसकी निगाह बुरी नहीं है, इसकी निगाह आशीष देने वाली है, आशीष देने वाली है। इसके स्पर्श से जीवन बदल सकता है, अच्छाई आ सकती है। वही को बच्चे को कोई होवे कोई दुर्जन के आगे, क्या दुर्जन आगे से निकल जाए, कपड़ा देवेगा मुंह पर, कहीं इसकी निगाह ना पड़ जाए, बदशीष ना दे दे, कहीं कुछ गलत ना कर देवे, उससे दूरी करता है। देखने में मनुष्य वही है, उधर भी दूसरा मनुष्य वही है, मगर सात्विक वृत्ति वाला जो व्यक्ति है, जो सज्जन है, वह संत स्वरूप है। उसकी निगाह पवित्र है, शुद्ध है, उसका स्पर्श शुद्ध है और पवित्र है। दुर्जन का निगाह अशुद्ध है। तो क्या कहते हैं? रजोगुण और तमोगुण को दबाकर हे भारत सत्वगुण प्रकट होता है। ऐसे ही सत्वगुण और तमोगुण को मंद करके रजोगुण और रजोगुण तथा सत्वगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट हुआ करता है। तमोगुण कैसे प्रकट होता है? रजोगुण और सत्वगुण को दबा करके रजोगुण तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों में अहम भाव हो जाता है, प्रकृति के स्वभावों को जो वह अपने मानने लग जाता है, और देह आदिकों में जो आत्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इसी से प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाया करते हैं। यही सगुण अवस्था कही जाती है। प्रकृति में गाढ़तर और गाढ़तम आत्म भावना तमोगुण है, गाढ़ आत्म भावना रजोगुण है, और प्रकृति से भिन्न आत्म भावना सत्वगुण है। सुख की चाहना लेकर के आए हैं तो सत्व गुण को ग्रहण करना है, सत्व गुण को विकसित करना है। अब कैसे जाने कि हमारे अंदर सत्व गुण है या रजोगुण है या तमोगुण है, समझना है। जब इस देह में इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश, स्वच्छता, चेतनता उपज आती है, ज्ञान बढ़ जाता है, तब जान जाएं कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। इन इंद्रियों में प्रकाश, अच्छा देखने को मन करे, अच्छा सुनने को मन करे, अच्छी वाणी बोलने को मन करे, अच्छी जगह जाने को मन करे, समझ लो ये सत्व गुण बढ़ा हुआ है।
बहुत सरल पहचान है जानने की। और जब ज्ञान की बढ़ोतरी को मन करे, मेरे को और ज्ञान मिले, तो समझ लो ये सत्व गुण बढ़ गया है। हे श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, अधिक कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, लालसा बढ़ती है, स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, मोही हो जाता है व्यक्ति। तो क्या है, फिर अशांति आरंभ होती है, क्योंकि तृप्ति तो होती नहीं, कामना कभी पूर्ण नहीं होती, सभी कामनाएं कहाँ पूर्ण होने वाली हैं। तो क्या है, व्यक्ति फिर अशांत रहता है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं जी परमेश्वर का दिया हुआ तो बहुत है, कोठी भी है, बंगले भी हैं, जमीन भी है, जायदाद भी है, कुटुंब भी, परिवार भी है, मगर नहीं है तो शांति नहीं है। अब शांति क्यों नहीं है? दिन प्रतिदिन कामनाएं बढ़ रही हैं, रजोगुण बढ़ा हुआ है, और चाहिए। ये प्रवृत्ति हो गई। क्या ऐसी प्रवृत्ति है हमारी? समझ लो अशांत रहेंगे, उदास रहेंगे, हताश रहेंगे। ये कौन सी शक्ति करवा रही है? ये रजोगुण करवा रहा है, तो इससे बचना है। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान, अकर्मणता, प्रमाद, इसी प्रकार मोह, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहते हैं? तमोगुण जब बढ़ता है, अज्ञानता आती है। जब ना समझी होवे तो मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय न ले पावे, ये तमोगुण है। उसको कुसंग बहुत अच्छा लगेगा, बुरे का संग बहुत अच्छा लगेगा, निंदा चुगली करने में रुचि आवेगी उसको, वाद विवाद को तर्क में उसकी रुचि होवेगी, बैठा रहेगा कुसंग में या आलसे प्रमाद में। ये तमोगुणी है। उसका न लोक न परलोक, उसके दोनों बिगड़ जाते हैं। अब जब सत्वगुण के बड़े होने पर देहधारी मर जाता है, अब अंत स्थिति किस तरह जाती है? जब सत्व गुण के बढ़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोगों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है, विश्वास लेकर के जाओ कि अगला जन्म अच्छा होवेगा, ऐसा प्रभु का कहना है, ऐसा महाराज का लिखना है। ऊंचे लोगों को जामेंगे, ऊंचे घर में जन्म मिलेगा। अगर मोक्ष से किसी तरह रह भी गए, रुक भी गए, मगर अंत जो होवेगा, अगला जन्म जो आवेगा, अच्छा मिलने वाला आवेगा। क्योंकि ये सत्व गुण के बड़े हुए व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वह ऊंचाई की ओर जाते हैं। मगर सत्व गुण को छोड़ना नहीं है, ये भी बात है। अब किस समय फिसल जावे कोई नहीं जानता है, किस समय वृत्ति बिगड़ जाए कोई नहीं जानता है, मगर किस समय मति सुधर जाए ये भी कोई नहीं जानता है। अंत समय में मति सुधर गई तो समझो गति सुधर गई। अब अंत समय कब आने वाला कौन जानता? कोई नहीं जानता है। हर समय मति को निर्मल रखना है, सत्वगुणी का संग रखना है। सत्वगुणी का संग रखेंगे तो सत्वगुण बढ़ता जाएगा। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरकर मनुष्य कर्म करने वाले जन्मों को प्राप्त करता है। रजोगुण की जब अवस्था बड़ी हुई होती है, ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु आ गई तो वह कर्म करने की वाले की जगह जावेगा, जन्मों को प्राप्त करेगा। कोलू की बैल तक लगा रहेगा, लगे रहेगा। तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य अज्ञान में जन्मों में जाता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में अगर मौत आ गई तो वह अज्ञान में जन्मों को प्राप्त होता है। अब 3 गुण हमने समझे हैं, पढ़े हैं। अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु इन तीनों से भी कोई उत्तम है? प्रभु कहते हैं तीनों से भी उत्तम है। अब तीनों से उत्तम स्थिति जो हमारी अगर हो गई तो मोक्ष निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता।